हिंद दोस्तों, हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ रहे हैं और आज भारतीय राज्य व्यवस्था में जो हमारा टॉपिक है वो है राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति। इससे पहले कि आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव का निर्णय कौन करता है? राष्ट्रपति के चुनाव का निर्णय कौन करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वह हो जाता है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के चुनाव का निर्णय करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु कितनी है? भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु कितनी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी 35 वर्ष। 35 वर्ष भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के द्वितीय राष्ट्रपति कौन थे? भारत के द्वितीय राष्ट्रपति कौन थे? तो एस राधाकृष्णन भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति होता है राष्ट्र का मुखिया, सरकार का मुखिया, राष्ट्र एवं सरकार का मुखिया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन ए, राष्ट्र का मुखिया होता है भारत का राष्ट्रपति। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जब राष्ट्रपति को अपने पद से इस्तीफा देना हो तो वह त्यागपत्र किसे संबोधित कर प्रेषित करता है? जब राष्ट्रपति को अपने पद से इस्तीफा देना हो तो वह त्यागपत्र किसे संबोधित कर प्रेषित करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति को। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो वह उसे कितनी अवधि के अंदर भरना आवश्यक है? यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे कितनी अवधि के अंदर भरना आवश्यक है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन डी, 6 महीने के अंदर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी कारणवश राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली रहता है तो राष्ट्रपति के कार्यों को कौन संपादित करेगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो रहता है ऑप्शन सी, भारत का मुख्य न्यायाधीश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के मृत्यु होने या इस्तीफा देने पर राष्ट्रपति कार्यकाल के कार्यभार का पालन उपराष्ट्रपति कब तक करेंगे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है अधिकतम 6 महीने की अवधि तक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार किसे है? किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार किसको है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति को। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्न में से कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए? भारत के निम्न में से कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी भारत के ऐसे राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति जो थे वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार किया जाता है। राष्ट्रपति का अभिभाषण किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के द्वारा राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार किया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम है? युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से कौन सक्षम होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत के रक्षा संगठन का सर्वोच्च कमांडर होता है। भारत के रक्षा संगठन का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन डी, राष्ट्रपति होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न पुरस्कार मिला था? निम्नलिखित में से किसे भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न पुरस्कार मिला था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है ऑप्शन डी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन को, जो कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे और द्वितीय राष्ट्रपति थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद किससे संदर्भित किया जाता है? राष्ट्रपति के
निर्वाचन से संबंधित विवाद किसे संदर्भित किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है सर्वोच्च न्यायालय को। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटा सकता है? भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है संसद। संसद चाहे तो महाभियोग लाकर भारत के राष्ट्रपति को पद से हटा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होता है? भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार से होता है? तो वह केवल राज्यसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, वह संसद के दोनों सदनों से सत्र में चुना जाता है, वह सीधे जनता द्वारा चुना जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य है कि वह राज्य संचालित होता है? किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य है कि वह राज्य संचालित होता है? इसका राइट आंसर हो जाता है राज्य के राज्यपाल द्वारा। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य होता है कि उस राज्य के राज्यपाल द्वारा वह राज्य संचालित होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति सदस्य होता है? भारत का राष्ट्रपति सदस्य होता है? उपयुक्त में से कोई नहीं, ना तो वह लोकसभा का सदस्य होता है, ना राज्यसभा का सदस्य होता है, ना किसी विधानसभा का सदस्य होता है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत के कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला? निम्नलिखित में से किसने भारत के कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी ने। उपयुक्त सभी ने अर्थात बीबी गिरी, एच.एम. हिदायतुल्ला, बी.डी. जत्ती, ये सभी हैं जिन्होंने भारत के कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है राज्यसभा को विघटित करना। राज्यसभा को विघटित करना राष्ट्रपति के कार्य नहीं माना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया सर्विसेज के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? ऑल इंडिया सर्विसेज के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन ए, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति नहीं नियुक्त करता है? निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति नहीं नियुक्त करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है उपराष्ट्रपति को। निम्नलिखित में से उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति नहीं नियुक्त करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है प्रधानमंत्री के सलाह पर। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री की सलाह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, 5 वर्षों के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के बारे में असत्य क्या है? निम्नलिखित कथनों में से भारत के राष्ट्रपति के बारे में असत्य है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है कार्यकाल जो होता है वो राष्ट्रपति का 5 वर्ष होता है, ना कि 8 वर्ष। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति देश के लिए वैसे हैं जैसे राज्य के प्रति होता है? राष्ट्रपति देश के लिए वैसे होते हैं जैसे कि राज्य के लिए कौन होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है ऑप्शन सी, राज्यपाल। राज्यपाल जैसा होता है राज्य के लिए वैसे ही राष्ट्रपति होता है देश के लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति में किसकी सलाह लेता है? राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति में किसकी सलाह लेता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है प्रधानमंत्री की सलाह लेता है राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति में किसी भी राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप वित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति कितनी बार लौटा सकता है? आप वित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति कितनी बार लौटा सकता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है ऑप्शन ए, 1 बार लौटा सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रस्ताव में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है? निम्नलिखित प्रस्ताव में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है कटौती प्रस्ताव से। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम नागरिक किसे कहते हैं? भारत का प्रथम नागरिक किसे कहते हैं? तो भारत का प्रथम नागरिक जो कहते हैं वो भारत के राष्ट्रपति को कहते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में
से किस अधिकारी की नियुक्ति प्रधानमंत्री की राय पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है? निम्नलिखित में से किस अधिकारी की नियुक्ति प्रधानमंत्री की राय पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है उपयुक्त सभी का, अर्थात भारत के मुख्य न्यायाधीश, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त की जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन ए 12। पहले एंग्लो इंडियन को भी राष्ट्रपति नियुक्ति करता था, जो कि अब खत्म हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति स्वरूप की सरकार का निष्पादन निम्नलिखित में से किस देश में सर्वोत्तम है? राष्ट्रपति स्वरूप की सरकार का निष्पादन निम्नलिखित में से किस देश में सर्वोत्तम है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, मुख्य लेखा निरंतक परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य लेखा निरंतक परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है और राष्ट्रपति मुख्य लेखा निरंतक परीक्षक की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। उपराष्ट्रपति का रिक्त स्थान पर्याप्त समय में भर जाना चाहिए, क्योंकि संविधान में किसी निश्चित समय सीमा का आदेश नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, वह निर्वाचक मंडल जो उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है कौन होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो हो जाता है उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का अध्यक्ष होता है या सभापति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान समय में उपराष्ट्रपति कौन है? तो भारत के वर्तमान समय में जो उपराष्ट्रपति हैं वो हैं वेंकैया नायडू हैं। इससे पहले हामिद अंसारी जी थे। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति जो थे वो थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है। 5 वर्ष उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संकल्प किसके द्वारा पेश किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होता है वो होता है राज्यसभा के द्वारा। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए पात्र नहीं होगा जब तक वह भारत का नागरिक न हो, 35 वर्ष की आयु पूरी न कर चुका हो और राज्य परिषद के सदस्य के रूप में चुने जाने की योग्यता न रखता हो। तो यह किस आर्टिकल के द्वारा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो रहता है अनुच्छेद 63 के अंतर्गत। तो यह था आज का हमारा टॉपिक, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति वो सारे क्वेश्चंस लिए गए हैं जो एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और कोई सुझाव होगा तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इसका फ्री PDF डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप चाहे तो वहाँ से इसका फ्री PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।